हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एडी कोचिंग सेंटर में। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसे प्रश्न को समझना अति आवश्यक है। तो इस प्रश्न को पढ़कर समझते हैं कि क्या कहा है। तो अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब इसमें कहा है कि A1 B1 ऐसे B1 B2 C1/C2 ज्ञात करना है पहले। उसके बाद बताना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर रेखा है कि समपाती रेखा है। तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उसका कुछ कंडीशन होता है। मतलब अगर A1/B2 हो नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तब वो रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका एक ही हल होगा और वो संगत हल होगा। तो ये दोनों इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसमें पढ़ना है प्रतिच्छेदी रेखा। ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक, उसके बाद यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो वो रेखा समपाती होगी, उसका अनेक हल होगा और उसका संगत हल होगा। ठीक, ये कंडीशन है, इसे याद कर लेना। ठीक, उसके बाद अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तब क्या होगा? तब इसके निकाय की हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होगी और असंगत हल होगा। तो इसमें सबसे पहले प्रतिच्छेद और समांतर और समपाती रेखा पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है और समपाती रेखा क्या होती है। तो प्रतिच्छेद रेखा उसे कहते हैं जब भी कभी दो रेखाएं एक दूसरे पे किसी भी बिंदु पे काटती है। ये मान लो एक बिंदु है, इस पे काटी हुई एक रेखा ये है और एक रेखा ये कहीं पर भी काटी, उसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। ठीक, उसके बाद आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर हो, मतलब कहीं पर भी कटे नहीं, उसी समांतर रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा ऐसे है और एक रेखा नीचे इसी के समांतर है और प्रत्येक जगह की दूरी समान होती है। जहाँ पर भी नापेंगे, अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 ही सेंटीमीटर होगा, 5.1 सेंटीमीटर कभी नहीं होगा। ठीक, तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है रेल की पटरी। ठीक, तो ये हमारा हो गया समांतर रेखा। अब इसके बाद संपाती रेखा को समझते हैं। संपाती रेखा क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे पे निरूपित होती हैं, उसी को संपाती रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है, यहाँ से यहाँ तक, इसी पर एक रेखा और गुजर जाए तो उसी को संपाती रेखा कहते हैं। ठीक, इसे कहीं पर भी ले जाएं अनंत तक, वो इसी पर जाएगी वो रेखा। ठीक, अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे कि ये रेखा समांतर है, समपाती है या कुछ और है? तो इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी रूम में लाना है। ठीक, तो इसी के लिए क्या करेंगे, हमको A1 चाहिए, B1 चाहिए, C1 चाहिए। ठीक, इसके अकॉर्डिंग उसके बाद यहाँ पर भी चाहिए, A2 भी चाहिए, B2 भी चाहिए और C2 भी चाहिए। और ये कहाँ से हमको मिलेगा? तो जो x का गुणज होता है, यानी ये x है पहले समीकरण में, इसे मान लो पहला समीकरण और इसे मान लो दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण में अगर A1 निकालना है तो A1 क्या हो गया? 5 का गुणज, 5 का गुणज कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे। और B1 का बात करें तो
b1 मतलब y का गुरज होता है, तो y का गुरज कितना है 4। तो यहाँ पे देखो माइनस है, तो इसे हमेशा -4 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है 8, मतलब जो अचर पद रहता है उसे ही हम C1 कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया 8। अब दूसरे समीकरण में इसी तरह लिख लेंगे। तो x का गुणा 7 तो A2 हो गया, y का 6 है तो B2 और -9 ये हो गया C2। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पे दिया है A1 निकालना है और A2 निकालना है, तो बट्टे में करेंगे A1 बट्टे A2। तो क्या होगा यहाँ पे 5/7, A1 बराबर 5 हो गया और A2 बराबर 7 हो गया। अब यहीं पर निकालेंगे B1 बटा B2। ठीक, तो B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। अब इसे सबसे सरलतर रूप में लाते हैं, मतलब अगर कटे संख्या तो उसे काट के सबसे सरलतर रूप में लाते हैं। अगर इसे 2 से भाग दें तो 2 से कटेगा ये, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब इससे कट और नहीं कटेगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार C1 बटा C2 लेते हैं, C1 बटा C2। तो अब क्या होगा, यहाँ पे है 8 और नीचे है -9। ठीक, ये हो गया। अब ये कटेगा नहीं तो ऐसे रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों को A1 बटा A2 को सब लिख लेंगे जो अंक प्राप्त हुआ है, यानी 5 बराबर 7, इसके बराबर -2/3। अब देख रहे हैं यहीं पर बराबर नहीं है, मतलब 5/7 के बराबर ये नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे। ठीक, तो यानी ये किस रूप में आ गया, अतः यह देखो इस रूप में आ गया A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो लिखेंगे क्या, अतः यह A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर यहीं पे पूछता ये संगत है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखते यह संगत है, और पूछता इसका कितना हल होगा, तो इसका 1 हल होगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग A1 लिखेंगे, B1 लिखेंगे और C1 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, A2 B2 और C2। A1 क्या होता है, पहले समीकरण का x का गुणज यानी 9 है, यहाँ पे y का गुणज 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और जो अचर पद है यानी C1 12 हो गया। उसी प्रकार दूसरे समीकरण से लेंगे तो A2 18 हो जाएगा, B2 6 हो जाएगा और C2 24 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले A1 बटा A2 निकालेंगे, तो क्या होगा 9, A1 कितना है 9 और A2 कितना 18 है। अगर इसे 9 से भाग दें, 9 से काटें तो कट जाएगा, 9 करने 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार B1 बटा B2 निकालते हैं, तो B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, तो ये भी कट जाएगा, 3 से काटे तो 3 करने 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 ये भी आ गया। अब इसी प्रकार C1 बटा C2 निकालते हैं, तो C1 कितना है 12 बटा और C2 कितना है 24, तो ये भी 12 से कटेगा, 12 करने 12, 12 दूनी 24। तो इसे एक क्रम में लिख लेते हैं, क्योंकि
ये लिख देते हैं 1/2 और यहाँ पर भी सब 1/2 है, सॉरी यहाँ पर 1/2 रहेगा, 1/2 A1 और 1/2 B1/B2 हो गया और 1/2 यहाँ पर भी, मतलब तीनों बराबर हैं क्योंकि यह A1 बराबर A1/B2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। जब ये कंडीशन रहता है तो क्या होता है, यानी दूसरा यहाँ पे देखेंगे, जब ये तीनों बराबर होता है तो रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी, तो इसकी रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी और इसका अनंत अनेक हल होगा, मतलब एक नहीं बल्कि अनेक अनंत तक हल होगा, ठीक। और इसका जो रहेगा वो संगत हल होगा, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ हमको समांतर और पूछा है, समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, सॉरी, इसलिए यह यहाँ पे क्या होगा, समपाती रेखा है, यह एक समपाती रेखा है, समपाती रेखा है, ठीक। इतना ही करना है। उसके बाद तीसरे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न ये रहा, तो यहाँ पर भी A1 पहले लिख लेते हैं, A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर C2 बराबर, तो x का गुणज कितना है, पहले समीकरण में 6, y का गुणज -3 और अचर पद कितना है 10, ये हो गया। और A2 यानी x का गुणज 2, y का गुणज, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, जब कोई भी संख्या नहीं रहता है तो वहाँ पे 1 मानते हैं, तो -1, उसके बाद यहाँ पे 9, ठीक। अब इसे यहाँ पे A1/A2 निकालते हैं, तो A1 कितना है 2, 6 और A2 कितना है 2, तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 3 6 और 2 करने 2, तो 1 नीचे आएगा, तो 1 को लिखो या ऐसे लिख दो 3, ठीक। उसके बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं B1/B2, तो B1 कितना है -3 और बराबर 1 -1 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 1 लिखो या ना लिखो तो ये भी 3 आएगा। इसी प्रकार C1/C2 निकालते हैं, तो C1 कितना है 10/9, तो ये नहीं कटेगा, ठीक। तो इसी प्रकार रहने देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि इसे लिखो 3 बराबर 3 अब यहाँ पे देख रहे हैं 10/9 आ गया, तो ये बराबर नहीं है, तो इसे नॉट इक्वल टू लगा देंगे, तो ये किस रूम में आ गया, अतः यह A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ठीक। इस रूम में है, तो अगर इस रूम में है तो इसे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे तीसरा देखो, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। उसके बाद रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होगी और इसके असंगत हल होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमको पूछा है प्रतिच्छेदी रेखा, समपाती रेखा और समांतर रेखा, तो लिखेंगे इसलिए यह समांतर रेखा है। बस इतना ही करना था। उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।